और मोह का नाश हो गया तो जीव सुखी हो जाता है। तो इसके लिए ये स्यादवाद जो है, स्यादवाद को जिनागम का ट्रेडमार्क भी कहते हैं। जैसे लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं कि इनका ये ट्रेडमार्क है, इनका ये लोगो है, इसे कोई ले नहीं सकता। भले ही कोई उसको डुप्लीकेट बना सकता है, अभी पंचम काल में सब चलता है, बट यहाँ वो चल नहीं सकता है। कोई प्रयास भी करे तो पकड़ा जाएगा। ज्ञानी उसे बराबर गड़बड़ समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्याद पद नहीं रहेगा। तो ऐसी स्यादवाद रूपी जिनवानी कि यहाँ पे जयवंत वर्तो नमस्कार कर रहे हो। पेज नंबर 4 मेरे यहाँ पे दूसरा छंद है। हमने अन्वयार्थ पढ़ लिया था, टीका भी हमने देख ली थी। एक बार देख लेते टीका में क्या कह रहे। हम अनेकांतम नमामि, मैं ग्रंथ करता अनेकांत एक पक्ष रही स्यादवाद को नमस्कार करता हूँ। स्यादवाद कैसा है? एक पक्ष रहित, एक पक्ष नहीं पकड़ के बैठता है, वो समन्वय करना जानता है, वो अपेक्षा के साथ सभी पक्षों का सुमेल करना जानता है। वो एक ही पक्ष करके कि यही सही है ऐसा वो करता नहीं है। ऐसे अनेकांत स्यादवाद को नमस्कार करता हूँ। यह कोई प्रश्न करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिए था, उसके बदले स्यादवाद को नमस्कार किया, उसका कारण क्या है? उसका उत्तर, जिस स्यादवाद को हमने नमस्कार किया है वह कैसा है? परमागमस्य जीवम, उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवभूत है। जैसे आगे चर्चा में आएगा, टोडरमल साहब कहेंगे कि शरीर में से जीव निकल गया तो उस शरीर का, उस मुर्दे का कोई कीमत नहीं। घर वाले भी कहते हैं फटाफट अंतक्रिया करवा दो, क्योंकि वहाँ जीव ही नहीं रहा अंदर में। तो जीव है तब तक शरीर की महत्ता। नमस्कार भले ही शरीर को किया जाता है, हम पंच परमेष्टि को, आचार्य आदि उपाध्याय को नमस्कार करते, अष्टांग नमस्कार, वो शरीर को बाहर से दिखता है बट अंदर आत्मा विराजमान है, उसी को हम करते हैं, उसके गुणों को करते हैं। ऐसी वो जिनवानी का कचन लिखा रहे और स्यादवाद उसमें नहीं रहे, अपेक्षा नहीं रहे, तो वो कुछ भी काम का नहीं। एकांत पक्ष करने वाला है तो कुछ भी काम का नहीं है। तो ये जैसे शरीर बिना जीव के कुछ कार्यकारी नहीं, ऐसे स्यादवाद बिना कोई भी वाणी कार्यकारी नहीं है। और जिनवानी स्यादवाद रूप है, इसीलिए वह जीवभूत है। तो हमने उसे ही क्यों नमस्कार किया? जिनवानी को क्यों नमस्कार नहीं किया? क्योंकि वह उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवभूत है। जैन सिद्धांत कैसा है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें उत्कृष्ट पदार्थ क्या है? पूरे 3 लोक में एक जीव के लिए उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, ये सब बताया गया है। इसीलिए उत्कृष्ट जैन सिद्धांत है और उसका जीवभूत स्यादवाद। वो जो उत्कृष्ट पदार्थ जैन सिद्धांत बताता है वह अनेकांतमयी और एकांतमयी नहीं है। ऐसे अनेकांतमयी वस्तु को जैन सिद्धांत ही बता सकता और कोई बता नहीं सकता। ये उत्कृष्ट पदार्थ जो है ना, शुद्धात्मा की जो चर्चा है, 12 अंक का जो सार है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वो तो है ही सार। और 12 अंक की सारभूत विषय वस्तु त्रिकाली शुद्ध आत्मा, हम समय सार जी किसकी महिमा क्यों गाते? क्योंकि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे अनंत जीव सिद्ध हुए, सुखी हुए? उस उत्कृष्ट सिद्धांत का, वस्तु का निरूपण जिनेंद्र भगवान के शासन में होता है और कहीं मिलेगा नहीं। और वो स्यादवाद से ही कर सकते, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है और नए स्यादवाद से उसको समझा जा सकता। बस इसीलिए कह रहे हमने उसको नमस्कार किया। जिनवानी तो उसमें गुथी तो उसको नमस्कार हो गया। जैसे पूर्व वाले छंद में क्या कहा? हमने गुणों को नमस्कार किया
तो गुणों को धारण करने वाले को नमस्कार हो ही गया। यहाँ पे ऐसी स्यादवाद को नमस्कार किया तो स्यादवाद रूपी जो जिनवानी उसको नमस्कार हो ही गया। तो दोनों को हमने नमस्कार कर दिया। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी है, जीव रहित मृतक शरीर किसी काम का नहीं, वैसे ही जैन सिद्धांत भी वचनात्मक है, वचन क्रमवर्ती, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम से वचन कह सकते, एक साथ नहीं कह सकते। एक व्यक्ति है, वो किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है, किसी के बहनों है, आदि 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 बहुत सारे हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में अगर चर्चा करनी है तो हम एक साथ कह नहीं सकते कि वो पिता भी है, भाई भी है, बहनों भी है, पुत्र भी है, आदि आदि। उसे हमें कहना पड़ेगा इन अपेक्षा से वो पिता है, इनकी अपेक्षा से वो पुत्र है, इनकी अपेक्षा से वो भाई है। तो जैसे वो क्रम से कहा जाएगा तो उस व्यक्ति के जितने भी सर्वांग है वो कहने में आ सकते हैं। ऐसे ही ये अनेकांतमय वस्तु क्रमवर्ती कही जाती है और वह वचनों से कही जाती। वचन से ही इसकी बातें होती, वचन नहीं रहेंगे। जैसे हमने कभी पूर्व में चर्चा की होगी, 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक या ये जो जैन सिद्धांत के चर्चा ही नहीं थी, कोई था ही नहीं। भोग भूमि में ठीक है, किसी को उपदेश देने, जैसे आदिनाथ भगवान को पूर्व भूमि में भोग भूमि में उपदेश देने चलेंगे होंगे, ऐसे कोई विरले जीवों के लिए उपदेश के लिए आए होंगे। बट जैसा अभी जैन सिद्धांत का वचनात्मक प्रभाव चल रहा है, आदिनाथ भगवान से लेके निरंतर 24वें तीर्थंकर तक और 21,000 वर्ष के अंत तक, ऐसा वहां चल नहीं रहा था, कोई उपदेश था ही नहीं सीधा। तो उसकी चर्चा कैसी चलेगी सिद्धांत? जो सर्वार सिद्धि के देवों की हम चर्चा करते वो वचनात्मक ही तो जैन सिद्धांत की चर्चा करते। एकांत में अपना जो भी कोई शुद्ध उपयोग, सामायिक ध्यान कुछ करना होगा वो तो कर ही सकते हो, तो कोई बाधा नहीं, वो तो एकांत में करते ही होंगे। बट जब जैन सिद्धांत की बात आती तो वचनात्मक होती और वचन क्रमवर्ती हो, एक साथ कह नहीं सकते। हम पूरे समय सार के 415 गाथाओं में जो विषय वस्तु कहा है उसको एक वचन में, एक शब्द में, एक अक्षर में, एक वाक्य में नहीं कह सकते। तभी तो हमने उसको एक वचनों से, एक गाथाओं से लेके पूरा कंप्लीट किया। तो ये कह रहे जैन सिद्धांत वचनात्मक है और वचन क्रमवर्ती है। वह जो कथन करता है वह एक नए के प्रधानता से करता है, परंतु जैन सिद्धांत सर्वत्र स्यादवाद से व्याप्त है, सभी तरफ से स्यादवाद से व्याप्त हुआ है। उसमें भले ही कल मैं कह रहा था स्याद पद नहीं भी लगा हुआ है तो भी है, वो लगा लेता है, जैनी लगा लेता है। और जैनी की ऐसी विशेषता होती है, वो अन्य मती के ग्रंथ भी पढ़ता है, अन्य मती के ग्रंथ में स्याद पद नहीं भी लगा है तो भी ये लगा सकता है, ये लगा लेगा। टोडरमल जी साहब किस अपेक्षा से 363 मत का वर्णन पढ़ पाए? क्या अपेक्षा थी? उनके पास स्यादवाद थी, स्यादवाद से उन्होंने पढ़ लिया, अपेक्षा समझ ली और उसमें जो भूल है उसको लिख दिया, बात खत्म हो। स्यादवादी अन्य मती के ग्रंथ भी आराम से पढ़ सकते, समझ सकते, और जिसे स्यादवाद की पकड़ नहीं आई है उसे कहते पहले जिनवानी को अच्छे से समझ ले। वो समझ के तू स्यादवाद का मास्टर हो जाएगा, फिर तो कुछ भी पढ़ सकता है, तो फिर तो डावाडोल नहीं हो, नहीं तो डावाडोल हो सकता। आगे बढ़ने से पहले कल विवेक जी डॉक्टर का एक अच्छा प्रश्न था कि ये जो दर्शन प्रतिमा है, ऐसी याद आ गया बात करते करते, दर्शन प्रतिमा है ये चतुर्थ गुणस्थान में होती कि पंचम गुणस्थान में होती? तो ये पंचम गुणस्थान में ही होगी दर्शन प्रतिमा, क्योंकि जहाँ प्रतिमा कही जाती है वो पंचम गुणस्थान होती है। तो कोई कहेगा साहब फिर चतुर्थ गुणस्थान वाला ये पालता नहीं है क्या? उसका सातिचार पालन होता, अतिचार लगते उसके। जैसे दर्शन प्रतिमा वाला पहली प्रतिमा है, 11 प्रतिमा है पंचम गुणस्थान में, पहली दर्शन प्रतिमा है। तो दर्शन प्रतिमा क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन पूर्वक 7 व्यसनों का निरतिचार पालन करना, मतलब 7 व्यसनों का निरतिचार पालन मतलब 7 व्यसनों का त्याग होता है उसमें। चतुर्थ गुणस्थान में निरतिचार नहीं होता। क्यों? वो 5 पांडव बैठ गए थे ना,
जुआ खेलने, जुआ ये सप्त व्यसन में आता। तो वो पंचम गुण स्थान के अगर रहते थे तो होता ही नहीं था, होता ही नहीं, वहां बैठते ही नहीं थे, बैठे तो फिर वो पंचम गुण स्थान नहीं। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, शलाका पुरुष या जिसका नरक गमन लिखा हुआ है वो पंचम गुण स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि पंचम गुण स्थान वाला नियमा देव में जाता, नियम आ जाता, आयु बांधेगा। मतलब पहले आयु भी बांध ली है तो देव की बांधनी चाहिए, उसने अगर दूसरी बांध ली तो पंचम गुण स्थान नहीं ले सकते, भाव ही नहीं आता, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बाकी कुछ बात नहीं है। तो निरतिचार पालन दर्शन प्रतिमा का पंचम गुण स्थान की पहली प्रतिमा में ही होगा, जहाँ 7 व्यसनों का त्याग, 8 मूलगुण निरतिचार पालन और 6 आवश्यक तो पलती है। बाकी ये चौथों गुण स्थान वाला भी तो 6 आवश्यक आदि पालेगा, ये बात नहीं। थोड़े टाइम पहले 6 महीने साल भर हुए होंगे, ऐसी किसी के साथ चर्चा चल रही थी, बोलते दर्शन प्रतिमा मतलब क्या, तो भगवान के दर्शन कर लिए तो हम दर्शन प्रतिमा में, बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे महाराष्ट्र में थे, हमें क्या कहते थे, हमने चाय या कॉफी कुछ भी एक वस्तु छोड़ दी पूरे जावत जीवन के लिए तो हम प्रतिमाधारी हो गए, श्रावक हो गए, बोला ऐसा नहीं। तो ऐसा चलता था वहाँ। ऐसे यहाँ पे कोई कहे हम भगवान के दर्शन करते तो हम, ऐसा नहीं। दर्शन प्रतिमा का अर्थ है सम्यक दर्शन पूर्वक 7 व्यसनों का निरतिचार पालन करना, और 8 मूलगुण आदि वो तो आ ही जाएंगे साथ में, तो वो तो पंचम में पलेंगे, चतुर्थ में नहीं पलेंगे। चतुर्थ का अविरत है, अविरत, हाँ ठीक है, उसे खेद होता है, मतलब वो प्रतिज्ञा आदि धारण नहीं कर सकता है, नियम आदि नहीं ले सकता है, अपने आप को कमजोर मानता है, बट बाकी उसका अन्याय अनिति अवश्य होगा नहीं, ये बात नक्की है। तो इसमें किसी कोई प्रश्न होगा तो चर्चा करते हैं, नहीं तो अपने प्रकरण पे आते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, हाँ तो ये जैन सिद्धांत भी वचनात्मक है, वचन क्रमवर्ती। वह जो कथन करता है वो एक नय की प्रधानता से करता है, परंतु जैन सिद्धांत सर्वत्र स्यादवाद से व्याप्त है। जहाँ एक नय की प्रधानता है वहाँ दूसरा नय सापेक्ष है, अपेक्षा सहित है। इसलिए जैन सिद्धांत इस जीव को कार्यकारी है। इस जीव को कार्यकारी क्यों है? इसे सुखी होना है, और सुख का जो कार्य वो कब फलित होगा? जब ये 7 नयों के विवक्षा से गूंथे हुए जिनवानी को अच्छे से समझ जाए तभी ये कार्यकारी होगा, तब वो बराबर वस्तु ले लेगा और बैलेंस हो जाए। इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, ऐसा बैलेंस कर देगा तो उसे फिर कोई बाधा नहीं होगी। तो ये जीव को कार्यकारी। अन्य मत का सिद्धांत एक पक्ष से दूषित है, एकांत कर देते, स्यादवाद रहित है, अतः कार्यकारी नहीं है, उससे काम होगा ही नहीं। जब कभी काम होगा इसी से होगा, किससे? स्यादवाद से ही काम होगा। स्यादवाद से जिनवानी को समझा जाएगा और इसी से काम होगा, यही कार्यकारी है। जो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं उन्हें विपरीत फल मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है, यह अपने लोगों के लिए, अपने लिए ये स्टेटमेंट। अन्य मत वाला तो एकांत करता है, उसका तो काम होगा ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अगर ऐसा करें तो हमारा विपरीत फल होगा। क्या विपरीत फल क्या होगा? टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में जो निश्चयवासी, व्यवहारवासी, उभयावासी लिया, और यहाँ पे भी उन्होंने मंगलाचरण में भी जिसकी चर्चा की उसी को ही कह रहे। जो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी, जैन शास्त्र में उपदेश आया है और उस उपदेश को भी अपने अज्ञान से, अपना अज्ञान क्या, इसने मान लिया रात्रि भोजन त्याग कर दूंगा, मैं नमक आदि का त्याग कर दूंगा, अनशन तप कर लूँगा, मैं देव पूजा गुरु पास्ती कर लूँगा, 8 मूलगुण पाल लूँगा तो मुझे मोक्ष हो जाएगा। ये उसकी भूल है, उसने वो पढ़ा नहीं। वहाँ लिखा हुआ है स्यादवाद से कि भाई ये व्यवहार नहीं से इसको धर्म कहाँ है, उपचार से धर्म कहाँ है, इससे तुम्हें मोक्ष होगा नहीं, इससे पुण्य बंद ही होगा। तो व्यवहारवासी के चक्कर में चला जाएगा। और जिससे मोक्ष होगा, जिसके लक्ष्य से, जिसके ध्यान से, जिसकी लीनता से
ऐसे शुद्धात्मा का ही उसने कुछ पढ़ा नहीं, उसका निर्णय किया नहीं, भाव वासन किया नहीं, प्रतीति की नहीं, उसका काम नहीं होगा तो वो व्यवहारावासी क्या होगा, वो विपरीत फल मिलेगा उसको। क्या विपरीत फल? मोक्ष मार्ग चालू ही हुआ नहीं, सब देवगति तो मिल गई, सभी को मिल जाती। 1300 सागरोपम कल ही कह रहा था मैं, 2000 साधिक सागरोपम त्रस पर्याय में 1260 तो मिल ही जाती, तो उसमें क्या नवीन, कुछ नहीं, तीर लगाए। और निश्चयावासी क्या करेगा? निश्चयावासी स्वच्छंद होगा, जो हमने पढ़ा था मंगलाचरण में। वो क्या करेगा? वो उपदेश को ग्रहण करेगा, उसे लगेगा कौन पानी छानेगा, कौन रात्रि भोजन का त्याग करेगा, कौन आलू प्याज का त्याग करेगा, कौन होटल का त्याग करेगा, बाजार का त्याग करेगा, कौन आने की अच्छी अच्छी बातें सुनने की, तत्व की चर्चा सुनने की, मान डोलाने की, गप्पे लगाने की, हो गया स्वच्छंद होगा, प्रमाद में पड़ा रहेगा। अजगर की भांति, अजगर की भांति, ये अमृत चंद्र देव का शब्द है, 50 इकाई की टीका, अंतिम प्रकरण देख लेना चाहिए। तो अंजर की भांति सब ये करता है, तो निश्चयावासी उसे भी विपरीत फल मिलेगा। क्यों? संसार बढ़ा लेगा। टोडरमल साहब ने लिखा है पूरा विस्तार से, 20, 30, 35 पन्नों में निश्चयावासी का प्रकरण खड़ा किया उन्होंने। ये बहुत बड़ा रोग है। स्वामी जी को सब आरोप लगाते थे, तुम सिर्फ आत्मा की बातें करते। बोलते आप आके देखो सोनगढ़ में, शक्ति प्रमाण हम सब करते, बैलेंस करते। ऐसा नहीं कि एकांत कर देते, एकांत करे तो गड़बड़ वाला, फिर अच्छे से पकड़ा नहीं। सहचारी रूप में जो रहेगा वो रहेगा ही। सहचारी रूप में कौन रहेगा? व्यवहार पक्ष रहेगा, शुभ भाव रहेगा, मंद कषाय रहेगी, सातवें जैसी भूमिका होगी। 6वें गुणस्थान की, 7वें गुणस्थान की, 6वें 7वें गुणस्थान में 28 मूलगुण वाला सहचारी रहेगा। 5वें गुणस्थान में जैसी प्रतिमा रहेगी वैसा सहचारी रहेगा। 6वें गुणस्थान में जैसी रहेगी वैसी रहेगी, रहता तो है ही साथ। तो सब पहले गुणस्थान वाले ने रखना कि नहीं रखना? पहला गुणस्थान वाला भी संसार में जितना काल रुकना चाहता है, दुखी नहीं होना चाहता है, तो सहचारी रूप में तीव्र कषाय से मंद कषाय में रहना चाहता है। अभी तत्व पकड़ में नहीं आया, निश्चय की विषय वस्तु पकड़ में नहीं आई, शुद्धात्मा पकड़ में नहीं आया, अनुभूति नहीं हुई, मालूम है, फिर भी वह सहचारी रूप में इसको रखता है। इससे काम इससे होगा ये जानता है वो, समय का तो सन्मुख वाला। काम किससे होगा? त्रिकाली शुद्ध आत्मा से। इससे काम होगा नहीं। रात्रि भोजन त्याग करने से कोई भी अभी तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं कर पाए, बट फिर भी रात्रि को भोजन नहीं करेगा। उदाहरण के लिए दे रहा हूं, ऐसे सभी में पकड़ लेना। जितना भी चरणान योग का कथन है वो सहचारी रूप में रहेगा। और अगर ये जैन शास्त्र के उपदेश को भी अपने अज्ञान से, दूसरे के अज्ञान से नहीं, सब नहीं उन्होंने ऐसा उपदेश दिया था इसके लिए, अरे भैया उन्होंने उपदेश दिया था, बट उनके उपदेश का अपेक्षा समझना। क्यों? ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, दोनों को नहीं कहे। तो वक्ता ने भले ही अभिप्राय नहीं लगाया होगा सामने बोलने वाला, बट जो ज्ञाता है, जानने वाला है, उसने तो अपेक्षा लगा देनी चाहिए कि ये कथन इस अपेक्षा से चल रहा है। इसलिए 8वें अधिकार में टोडरमल जी साहब की एक गजब देन है। 8वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चारों अनुयोग का कथन पद्धति और चारों अनुयोग में समन्वय कैसे करना, उन्होंने गजब किया। वो कहते हैं जैसा रोग हो वैसी औषधि लेना। शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि लेना, उष्ण का रोग हो तो शीत औषधि लेना। हमें अगर निश्चयावासी का है तो हमें व्यवहार का उपदेश लेना चाहिए, व्यवहार ज्यादा है तो निश्चय का लेना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस के एक्ट गजब ले पकड़नी चाहिए शादवाद। तो ये क्या करता है? इसे विपरीत फल, मतलब अमृत नजदीक में है और वो पान नहीं कर पाए, बस अपने अज्ञान से मन से ही कुछ तो भी कर लिया। इसलिए मैं बहुत बार डांटता हूँ, और डांटना भी चाहिए। बराबर पढ़ते नहीं, कभी 2-4 पढ़ने पढ़ लिए, इधर कर लिए, 2-4 प्रवचन सुन लिए, किधर की 5 मिनट सुन लिए, बन लिए, उसमें नया कुछ संकल्प खड़ा होता है, उसी से वो जीवन खराब होता है। उसने प्रॉपर काम ही नहीं किया। प्रॉपर काम करना चाहिए, ये अवसर है। तिरंज नहीं कर सकता, पूछो उस कुत्ते बिल्ली को, वो नहीं कर सकते, हम कर सकते। क्यों? हमारे पास वैसी पात्रता योग्यता है, उनके पास नहीं।
तो ऐसे कहीं भी कुछ अंट-संट पढ़ लिया, किसी के 2-4 प्रवचन सुन लिए, कुछ 2-4 शब्द सुन लिए, कहीं चर्चा कर ली और नया भ्रम खड़ा हो गया, हमें आत्मा पता है, त्रिकाली पता है, हाँ मालूम है, हाँ मालूम है। अरे क्या मालूम है तुम्हें? मालूम ही नहीं, तुमने विपरीत ग्रहण कर लिया और अपने अज्ञान से नया भ्रम खड़ा कर दिया। पहले वो 5 पाप करते वक्त 5 इंद्रिय के विषय सेवन में सुख मानता था, यथार्थ अपना स्वरूप मानता था, फिर कुछ ऐसा वहां ये उपदेश ग्रहण किया, अब यहां नया भ्रम खड़ा कर दिया उसने। यहां भ्रम तोड़ने के लिए आना चाहिए था, नया भ्रम खड़ा कर दिया, अपना और अज्ञान बढ़ा लिया उसने। वो नहीं करना चाहिए, उपदेश को बराबर ग्रहण करना चाहिए, बैलेंस एक्ट बहुत जरूरी है। तो यही क्या कह रहे हैं, जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, बिना स्यादवाद के श्रद्धान कर लेते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है। 25 बार पढ़ना है। और इसीलिए सदाशिवदास जी ने क्या लिखा, 20-50 साल से पढ़ रहे, तत्व ही पकड़ में नहीं आता। वहां कारण अलग लिखा, कारण पकड़ना अच्छा, विपरीत फल मिल रहा है और नुकसान हमारा ही हो रहा है। दुनिया का छोड़ो, भले हमें लग रहा है कि हमारा काम हो गया, काम ही नहीं हुआ है और नया भ्रम खड़ा हो गया। तो यह ये कह रहे हैं, स्यादवाद रहित अगर श्रद्धान करते, इसलिए 12वीं गाथा समयसार जी, अमृतचंद्र आचार्य देव टीका, और उन्होंने आशाधर जी के ग्रंथ में जो थी वो गाथा उद्धृत कर दी कि तुम व्यवहार और निश्चय दोनों को छोड़ो मत। निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा और व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। दोनों लोप मत करो। तीर्थ का लोप कर दिया तो तीर्थंकर का लोप कर दिया। क्यों? तीर्थंकर ही तीर्थ की प्रवृत्ति करते, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, व्यवहार छोड़ रहे, तो भाई उन्होंने व्यवहार क्यों खड़ा किया? क्यों कहा पांचों गुण स्थान वाला ऐसे? क्यों मुनिराज को कहा भावलिंगी मुनिराज है, तुम 4 हाथ जमीन देख के चलो? व्यवहार हो भाई, जब चलना है तो इधर उधर मत देखो, 4 हाथ जमीन देख के क्यों कहा हूं? क्या कारण था? या तो उन्हें समझता नहीं, सर्वज्ञ को, हमें ज्यादा समझता है, उन्हें समझ रहा है भैया, उन्होंने केवल ज्ञान हुआ है उनको। उनकी अपेक्षा है भैया तुम्हें उपयोग को भ्रमाना नहीं, उपयोग को मर्यादा में रखना है। तो तुम अगर मन वचन काय से गुप्त रह सकते हो तो 3 गुप्ती है, तो तुम्हें 5 समिति पालने की जरूरत ही नहीं। बट जब तुम मन वचन काय से गुप्त नहीं रह सकते हो और जब तुम्हें गमन करना है तो तुम्हें अपने उपयोग को और ज्यादा घुमाना नहीं है, 4 हाथ जमीन में घुमा के रखना, बस ये बात। पूरा साइंटिफिक, एक भी चीज असाइंटिफिक नहीं, इसलिए इसको वितराग विज्ञान कहते। ये बाहर वाला विज्ञान तो संसार बढ़ाने वाला, साधनों की खड़ी करने वाला, ये वाला विज्ञान मोक्ष सुख देने वाला परंपरा से और साक्षात में मोक्ष मार्ग प्रकट कराने वाला है। तो इसलिए कहते हैं जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्यादवाद। क्यों? ये बनारसी दास जी ने क्या गड़बड़ की? स्यादवाद में समयसार गुथा हुआ था, पकड़ा नहीं। पढ़ लेना अर्ध कथानक उनका, स्वयं लिख रहे हो। हम निश्चावासी हो गए थे, 4-5 मित्र मिलके अर्ध कथानक, आज से 400-350-400 साल पहले जो भी लिखा गया है, पहला आत्मकथा या जो भी लिखी गई होगी 55 साल की उम्र में, वो नग्न हो जाते थे एक रूम में, कमरे में बंद, और हो गए हम मुनि बन गए। फिर कपड़े पहन लेते थे, फिर करते थे, उपदेश ही नहीं समझा, विपरीत हो गया। उनकी होनार बड़ी अच्छी थी, गजब होना। स्वामी जी का मानना पड़े, स्वामी जी को किसी का गाइडेंस नहीं था, बट पकड़ा बराबर उपदेश। बनारसी दास जी को रायमल जी का था गाइडेंस, पढ़ा उसको, बट एकांत ग्रहण कर लिया। फिर होनार भली थी, आगरा में पंडित जी साहब मिले, नाम भूल रहा हूं मैं, और उन्होंने गुणस्थान पढ़ा, और समय सार के पीछे गुणस्थान और 22 अबज की चर्चा करने की क्या प्रयोजन? यही प्रयोजन उनका। उन्होंने जाना मैं भुक्तभोगी हूं। बनारसी दास जी ने क्या जाना? मैं भुक्तभोगी हूं,
तभी उन्होंने 14 गुण स्थान लिखे और चतुर्थ पंचम गुण स्थान की चर्चा करते हो 22 अबक्ष की चर्चा करते। समय सार नाटक अपेक्षा है, क्यों? मेरे जैसे बाकी के जीव भी विपरीत मार्ग को नहीं लग जाए, विपरीत ग्रहण नहीं कर ले। इतना सुंदर शासन अनंत काल बाद मिला है, फिर से कब मिलेगा पता नहीं, बहुत कठिन काम होता है। मैंने बहुत बार कहा, हमारे दादी जी को 25 साल की उम्र में त्रिकाली शुद्ध आत्मा सुनने मिला शब्द, 85 की उम्र में। माता जी पिताजी को 60-65 में और मुझे 30-35 में जब भी मिला हो। इतना कठिन काम है, मिलता ही नहीं, सुनने मिलता है। तो ये इसको विपरीत फल नहीं लेना चाहिए, इसका शादवाद के साथ में श्रद्धान करना चाहिए, तो हमें सम्यक फल मिलेगा। सम्यक फल क्या मिलेगा? हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, रत्नत्रय प्रकट हो जाए, तो उससे क्या होगा? सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के लिए रत्नत्रय कहो, 10 लक्षण धर्म प्रकट करना कहो, आत्मा का वस्तु का स्वभाव प्रकट करना है सुखी होने का उपाय, वो प्रकट हो जाए। इसीलिए शादवाद परमागम का जीवभूत है, उसे नमस्कार करता हूं। भैया, हाँ जी, अभी ध्यान से शादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, तो हमारे लिए सरल भाषा में श्रावक को शादवाद सहित श्रद्धान क्या है? शादवाद सहित मतलब जो कथन किया जिनवानी जो पढ़ रहे, वह जिस अपेक्षा से उसे बराबर ग्रहण करना। मतलब चरणानुयोग के शास्त्र पढ़ रहे और उन्होंने कहा कि ये धर्म के है, धर्म में ये क्रियाएं की जाती, 53 क्रियाएं की जाती, ये किया जाता, वो किया जाता, तो वहाँ पढ़ने वाले दिमाग में रखना, इसे उपचार का धर्म का है, व्यवहार का धर्म है, ये तो शुभ भाव है, शुभ भाव से तो मोक्ष होगा ही नहीं, निश्चय धर्म है नहीं, तो ये भूमिका अनुसार ये श्रावक तो करेगा बट इससे मोक्ष मानेगा, ये उसने दिमाग में रखना चाहिए। और जब समय सार आदि ग्रंथ पढ़ता है तो तब ध्यान में रखना चाहिए कि ये निश्चय धर्म है, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा या जो वस्तु है इसी से काम होगा, ये काम मेरे उपयोग को मर्यादा में लाके स्वभाव सन्मुख करने से होगा, बट ये करते वक्त सहचारी रूप में चरणानुयोग भी रहेगा, दोनों का बैलेंस चलेगा तो तब उसका काम होगा। मात्र निश्चयाभासी नहीं होगा, मात्र व्यवहाराभासी नहीं होगा, या निश्चय उभय वाला उभय भी नहीं होगा, तो ये सब बराबर से वो पकड़ता है। यथार्थ काम तो मेरा पंच परमेष्ठी से भी नहीं होगा, मात्र एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा से होगा, 3 लोक में ये श्रद्धान होना चाहिए, इसी से मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। आत्मा के श्रद्धान से ही सम्यक सदर्शन होगा। किसकी आत्मा? अपनी स्वयं की आत्मा। कौन सी आत्मा? त्रिकाली शुद्ध आत्मा। और कौन श्रद्धान करेगा? अपनी पर्याय करेगा। त्रिकाली शुद्ध आत्मा मेरा, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की श्रद्धान करने वाली, श्रद्धा की पर्याय मेरी, ज्ञान की पर्याय मेरी, जानने वाली, और लीनता करने वाली या चारित्र की पर्याय भी मेरी। तो पर्याय मेरी, जिसका श्रद्धान करना, ध्येय करना, लक्ष्य करना, वो भी मैं। तो उपाय मैं, उपेय मैं, साध्य उपेय, और साधन साधक है उपाय, ये दोनों मैं हूं, इसी से काम होगा, ऐसा श्रद्धा में रखना चाहिए। और सचारी रूप में अपने तीव्र कषाय के भाव कैसे मंद में आ जावे, कैसे अनर्गल प्रवृत्तियां कम हो जावे, अपने कल्याण में, दूसरे के लिए नहीं। जैन धर्म की प्रभावना होगी इसके लिए नहीं करना, हम अपने आप करेंगे तो सहज में जैन धर्म की प्रभावना होनी तो हो जाएगी, नहीं होनी तो नहीं होगी, उससे क्या फर्क पड़ता। दूसरे के लिए करना ही नहीं, हम अपने सुखी होने के लिए कर रहे हैं, बाकी और कोई प्रयोजन नहीं, तो वो श्रद्धा में रखना चाहिए। आगे क्या कह रही देखिए, कैसा है शादवाद? निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम, जन्मांध पुरुषों का हस्ती विधान जिसने दूर कर दिया ऐसा है। हस्ती हाथी के सदा संदर्भ में जो कोई उनकी समझ है, उसके समझ की भूल को दूर कर दिया। जिस प्रकार अनेक जन्मांध पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी के अनेक अंग अपनी स्पर्शेंद्रिय से अलग अलग जाने। आंखों के बिना पूर्ण सर्वांग हाथी को न जानने से हाथी का स्वरूप अनेक प्रकार कहकर एक अंग को ही सर्वांग मानकर परस्पर वाद करने लगे। वाद विवाद क्यों हो रहे? अब अपने घर में भी जैसे अशांति प्रत्येक के घर में,
ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, किसी के दूध के दुले ही नहीं पंचम काल वाले से। कारण क्या है वाद विवाद ज़्यादा होने का? एक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझ रहे कथन की, इसकी वजह से एक दूसरे के बैरी बन रहे, एक दूसरे के विरोधी बन रहे, वाद विवाद हो रहा है। जहाँ वहाँ झगड़े चल रहे, कहीं भी जाओ, चौराहे पे खड़े हो जाओ, कहीं भी हो जाओ, आप चलते ही रहे। ये अभी तो बढ़ने वाला है, हमारे कहने से कम नहीं होगा। हम तो ये क्यों चल रहा है, ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये क्या हमारा यथार्थ स्वरूप है वाद विवाद करना? अगर नहीं है तो इससे कैसे बचे, वाद विवाद कैसे टले और कैसे अपेक्षा से सब शांति हो जाए, ये समझना चाहिए। ये अच्छे से समझ जाए तो हमारे बाकी के वाद विवाद भी कम हो जाए। क्यों वाद विवाद करने की आवश्यकता ही पड़ती नहीं, कोई भी प्रसंग घटता है उसकी अपेक्षा करते हैं, शांति आ जाती, हम अपने आप को ही समाधान प्राप्त कर लेते। साधवादी स्वाद अपना आप ही समाधान प्राप्त कर लेते, उसे कोई माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये क्या करे, आंखों के बिना पूर्ण सर्वांग हाथी को न जानने से हाथी का स्वरूप अनेक प्रकार कहकर परस्पर वाद करने लगे। तब आंख वाले पुरुष ने हाथी का यथार्थ निर्णय करके उनकी भिन्न भिन्न कल्पना को दूर किया कि भाई तुमने जो खंबे की कल्पना की, सूप की कल्पना की और जो कोई कल्पना की होगी वो कल्पना को दूर कर दिया। उसी प्रकार अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव, अपनी बुद्धि से, मतलब उपादान ही भूल करता है। पीछे भी क्या कहा, अपने अज्ञान से, यह कह रहे अपनी बुद्धि से। भूल अपनी हो रही, हम मान रहे दूसरे की वजह से हो रहे। साहब उन्होंने हमको ऐसा पढ़ा दिया, जैसे कोई बच्चा होता है ना, पढ़ाई स्कूल में करता है तो मान लो उसे मार्क्स कम आए तो क्या करता है, सब टीचर अच्छे नहीं, सब हमें टाइम पे बुक्स अच्छी नहीं मिली, नोट्स अच्छी नहीं मिले, हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं, वो कहाँ तिलक लगाता है, दूसरे के ऊपर तिलक लगाएगा। ये एकदम बेकार काम है, इससे वो उसका ही नुकसान कर रहा है। वो अपने उपादान को देखता ही नहीं कि वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या, कुछ नहीं देखता। बस ऐसी जो अज्ञानी है ये अपनी बुद्धि से ही गड़बड़ कर रहा है। बट कहेगा क्या करे साहब, हमें धर्म ही मिला नहीं, हमें समझाने वाले ऐसे मिल गए, शास्त्री पढ़ती नहीं, कुछ ना कुछ कारण करके कर देता है। ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसी अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को, एक वस्तु में अनेक अंग है, अनेक अंग क्या है, अनंत गुण है, अनंत पर्याय। तो अनंत गुण है तो अनंत उसके नए हो सकते, एक एक गुण का एक एक नए हो सकता। तो अनंत अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है, खंड खंड रूप निश्चय करता है और अन्य अन्य रीति से करता है अपने मन से। सम्यक ज्ञान बिना सर्वांग संपूर्ण वस्तु को न जानने से एकांत रूप वस्तु मानकर परस्पर वाद करता है, परस्पर वाद करता है। वस्तु ऐसी, मैं कह रहा हूं ना ऐसी, ऐसा वाद विवाद करता बैठता है, समन्वय नहीं करता है। क्या कारण, क्या, सम्यक ज्ञान नहीं। और सम्यक ज्ञान कब होगा, पूर्ण वस्तु का ज्ञान होगा। हमारी जिनवानी जो स्यादवाद में गुंदी है, अंश अंश से चर्चा करती है, क्रमवर्ती चर्चा करती है, नए से चर्चा करती है। क्यों कर पा रही है, क्योंकि हमारे सर्वज्ञ भगवान को समस्त वस्तु का ज्ञान था, सर्वांग पूर्ण वस्तु का ज्ञान था, क्योंकि वो तीन लोक, तीन काल और आलोक सबको जानते। एक उनकी दिव्य ध्वनि में सहज में ये भाषा में आ जाता है, ऐसा ही सहज नियोग, और सहज में गंधर आदि उसे ग्रहण कर लेते और सहज में सूत्रबद्ध कर लेते, और सहज में परंपरा से जो प्रामाणिक भवी सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज है, आचार्य आदि, सहज में उसको वैसे गुद देते, सहज हो जाता है। और टोडरमल जी साहब जैसे विद्वान भी उसी की, इसलिए उन्होंने अपनी बात में कहा हमारे पुण्य के योग से इतने ग्रंथों का हो गया, और हम जो ये ग्रंथ रचना कर रहे हैं हमारे कषाय के लिए नहीं कर रहे, हम भी ऊपर की परंपरा को लेके ही कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर।
इसलिए स्वामी जी बहुत बार कहते थे, हम तो दासानुदास, हम अपना कुछ नया पंथ खड़ा नहीं करना चाहते। ये तो हम जैसे भावुक लोग खड़े कर देते, या हमारी कमजोरी, हम भावुक ज्यादा हो। उनकी मान्यता थी भाई हम कुंदा आमनाए वाले हैं, हम अपना नया आमनाए खड़ा करना नहीं करते। अब वो प्रसंगवश क्या खड़ा होता है वो अलग बात, छोड़ दो। क्या भावुकता में कौन कौन क्या क्या करते हैं पंचम काल में, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। प्रकरण कहाँ से निकल रहा है? तो ये सर्वांग वस्तु जानना बहुत जरूरी। सर्वांग वस्तु जाने बिना उसके अंश की चर्चा कर ही नहीं सकते। और अज्ञानी क्या है, या तो अपनी जो परिणति हो रही, पर्याय हो रही, उतनी मात्र वस्तु मानता है, उसे त्रिकाली वस्तु की खबर ही नहीं, तो उसे सर्वांग वस्तु पता नहीं, उसे उत्पाद वही पता है, ध्रुव पता ही नहीं। और ध्रुव के ज्ञान बिना वो खोखला है, कमजोर है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। और सम्यक ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है, जितना जानता है यथार्थ जान। शिवमुति मुनिराज जी थे, भावलिंगी मुनिराज थे, सम्यक ज्ञानी थे, भले केवल ज्ञानी नहीं थे। सम्यक ज्ञान 5 है, उसमें से मति श्रुत ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान था। उनको नमस्कार मंत्र भी नहीं आता, उनको तुष्माच भिन्न भी याद नहीं रहते, फिर भी उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान था ही नहीं था कि नहीं था? सम्यक ज्ञान था। उन जितना जानते यथार्थ जानते। मान लो उनके ज्ञान में ये माइक झलका, ये माइक को कैसा जानेंगे वो? इसे भले माइक कहते ऐसा उनको नहीं याद होगा। मान लो, मैं उदाहरण ले रहा हूं, अपेक्षा समझना मेरी। मैं बहुत, क्योंकि पीछे थोड़े टाइम पहले शाम में प्रश्न आया था कि शपथ श्रेणी चढ़ने के लिए शिवमुति मुनिराज को पहले 12 अंक का ज्ञान होना पड़ेगा, कुछ जरूरत नहीं। अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान होए काम हो जाए। प्रकरण सम्यक ज्ञान से चल रहा है, पूर्ण ज्ञान से चल रहा है। और सम्यक ज्ञान 5 है, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान है, 5 सम्यक ज्ञान। जितना जानते यथार्थ जानते। 3 लोग 3 काल तो बाद में जान लेंगे, अभी कोई आवश्यकता नहीं हमें बस इतना जानते आना चाहिए। ये वस्तु शिवमुति मुनिराज के ज्ञान में झलकी, तो कैसा जानेगा उनका सम्यक ज्ञान? ये पर वस्तु है, इतना जान लिया बहुत। ये मेरी वस्तु नहीं, जड़ वस्तु है, पर वस्तु है वस्तु है, मेरे काम की नहीं, इतना जान लिया हो गया काम, सम्यक ज्ञान। और अपने आत्मा जो उनके अनुभव में आएगा उसे अपनत्व रूप से जानेंगे। और ऐसा नहीं कि शुद्ध उपयोग की अवस्था में। शुभ और अशुभ, मुनिराज को तो शुभ उपयोग ही होता है, अशुभ उपयोग नहीं होता है। शुभ उपयोग की अवस्था में भी वह लब्धि में अपनी आत्मा को अपनत्व रूप से जान रहे। शैक्षणिक ज्ञान के 2 भेद है ना, उपयोग और लब्धि। लब्धि में उसे अपनत्व रूप से जान रहे, उपयोग में भले ही बाहर की चीजें, उपयोग में भले ही शास्त्र लिख रहे, उपयोग में भले ही उपदेश दे रहे, उपयोग में भले ही 4 हाथ जमीन देख रहे, बट ऐसा होते हुए भी अपनत्व रूप से एकमात्र आत्मा को ही जानते हैं, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वो आत्मा भी कौन सा वाला? वही जो ज्ञानियों को अभिष्ट है। प्रकरण कहां से निकला? ये सम्यक ज्ञान बिना सर्वांग संपूर्ण वस्तु को न जानने से एकांत रूप वस्तु मानकर परस्पर वाद करता है, एक दूसरे से वाद करता है, झगड़े खड़े होते। मंदिरों में भी क्यों झगड़े हो गए, धर्म के स्थान में भी क्यों झगड़े हो गए, तीर्थ यात्रा क्षेत्रों में भी क्यों झगड़े चालू हो गए? अपेक्षा नहीं समझ रहे एक दूसरे, समन्वय नहीं करना जानते, क्या करने योग्य क्या करने योग्य नहीं समझते, वाद विवाद खड़ा हो जाए, हर जगह पे हो जाए, होगा ही होगा। और जो स्यादवादी है उसके झगड़े ही होती, करता ही नहीं हो झगड़े, आवश्यकता ही नहीं। स्वामी जी क्यों वाद विवाद में नहीं पढ़ते थे? कोई भी आता था, भैया तुम्हें वाद विवाद करना है तो मेरे पास समय नहीं, तुम्हें समझना है हम चर्चा कर सकते, नहीं समझना है हम शांत, हमें कोई मौन रह जाए। तो ये सर्वांग वस्तु को न जानने से एकांत रूप वस्तु मानकर, मानता है ऐसा, श्रद्धान करता है, वाद करता है, वहां स्यादवाद विद्या के बल से सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूपेण वस्तु का निर्णय करके उसकी भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है।
ये जो अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न कल्पना है उसको दूर कौन करेगा? सम्यक ज्ञानी करेगा। सम्यक ज्ञानी कैसे करेगा? साधवाद के विद्या के बल से। सदाशिवदास जी के पास में ऐसा मतलब प्रस्तावना आदि में भी आया हुआ है, व्यवहार निश्चय का अच्छा समन्वय। वैसे तो सभी ज्ञानियों के पास होता है, उनके घर पे विद्यालय चलता था, रत्नकंठ जी श्रावकाचार्य के प्रस्ताव में आया हूँ, वो समन्वय कर देते थे, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, अपेक्षा खड़ी कर दी, हो गया काम। तो साधवाद की विद्या के बल से, बल किसका है? साधवाद की विद्या का, उससे सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूपेण, जैसा रूप है वैसा, किसका रूप है? हाथी का उदाहरण में। और सिद्धांत में क्या है? आत्मा का रूप कैसा है, वस्तु का रूप कैसा है, तीन लोक का रूप कैसा है, स्वपर द्रव्य का रूप कैसा है, वह यथार्थ रूपेण वस्तु का निर्णय करके सम्यक ज्ञानी ने स्वयं निर्णय किया हुआ है। पहले निर्णय किया, फिर उपदेश दिया। जैसे कल परसों चर्चा में चल रहा था ना, तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद भी मौन हो जाते। मौन कब खुलती है? जब दिव्य ध्वनि चालू होगी तभी। मौन क्यों ले लेते? छद्मस्त अवस्था में बात ही नहीं करनी है सम्यक ज्ञानी। बट हम जो भी बात करेंगे, तीर्थ का प्रवर्तन होने वाला है हमसे, हम केवल ज्ञान होने के बाद बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मौन रहे। तो ऐसे ही ये जो सम्यक ज्ञानी है, इसने पहले स्वयं वस्तु का निर्णय किया है, तभी वो सम्यक ज्ञानी हुआ है। और इसीलिए आगे के दोहे में भी वक्ता के स्वरूप में अमृतचंद्र देव कहेंगे, जो निश्चय व्यवहार को भली भांति जानता ही वो उपदेश देने का अधिकारी। उपदेश कोई भी बैठ के देना नहीं चाहिए, नहीं तो उपदेश देने वाले विद्वान उपदेश देगा, हाँ आत्मा का है, खाने पीने का कुछ नहीं, आलू प्याज भी खाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो। वो उपदेश देने का अधिकारी नहीं, उसने व्यवहार को समझा नहीं। और कोई मात्र व्यवहार की रट लगा रहे, अरे तुमने आज नमक का क्यों त्याग नहीं किया, तुमने आज उपवास क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने पानी क्यों नहीं छाना, ये उपदेश देता बैठ रहा है और त्रिकाली आत्मा की बात ही नहीं करता है, वो भी काम का नहीं। दोनों चाहिए, समन्वय वाले चाहिए, जिससे काम होगा वो भी और जो सहचारी होगा वो भी। तो यहां ये कह रहे हैं, ये सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूपेण वस्तु का निर्णय करके, स्वयं पहले निर्णय किया है उसने, और उसकी भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है, और फिर उसकी जो कल्पना है उसको दूर कर देता है। आज का एक आगे का पैराग्राफ सिर्फ पढ़ लेता हूं, भले चर्चा हम बाद में कर लेंगे। सांख्यमती वस्तु को नित्य ही मानता है, बौद्धमती शनि की मानता है, साधवादी कहता है जो वस्तु सर्वथा नित्य ही हो तो अनेक अवस्थाओं का पलटना किस प्रकार बन सकता है? अनेक अवस्थाएं पलटती हुई दिखती। नर पर्याय में भी स्थूल रूप से बचपन था, कुमार अवस्था थी, तरुण अवस्था थी, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये कैसी पलटेगी? ज्ञान अपेक्षा से कल की ज्ञान की पर्याय अलग थी, आज सुबह की अलग है, अभी की ज्ञान की पर्याय अलग है, 2 घंटे बाद ज्ञान की पर्याय अलग होगी। तो ये पलटेगी कैसे अगर सर्वथा नित्य होगा? तो जो वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान ले तो जो वस्तु पहले देखी थी वह वही यही है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान किस प्रकार हो सकता है? जैसे 2 साल बाद अपने को मित्र मिलता है, अब वो भले ही थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, जैसे भी कुछ होगा, बाल आदि कुछ सफ़ेद काले कुछ ना कुछ हो जाते हैं, फिर भी हम कैसे कहते, अरे 2 साल पहले यही तो मित्र था हमारा, और हम कहते यार ये तो मिल गया। तो कैसी पहचान होती? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान सबको पता है, स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान है। वो किस प्रकार हो सकता है? अतः कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक। इस बाती जब साधवाद से सर्वांग वस्तु का निर्णय करने में आता है तब एकांत श्रद्धा का निषेध हो जाता है, एकांत श्रद्धा अभाव हो जाता है। पुनः कैसा है साधवाद? सकल नए विलसिताणाम विरोध मंथनम, समस्त नयों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उसके विरोध को दूर करता है। अब समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव मतलब क्या कहना चाहते हैं और उसके विरोध को कैसे दूर करता है, इसकी चर्चा हम करते हैं।